हेलो स्टूडेंट, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से व्यावसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडी से संबंधित आपको मैं पहले चैप्टर से शुरुआत कर रहा हूं। नंबर 1 तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और आपको पूरी वीडियो को ध्यान में दे करके अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है। ध्यान दीजिएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9792465632। बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, इंटरमीडिएट की पूरी क्लासें हमारे यहाँ बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जाती हैं। जिनको भी पढ़ना है, ईमानदारी से जिनको पढ़ना है, वे हमारे पास संपर्क कर सकते हैं। अगर आप व्यावसायिक अध्ययन का पेपर देंगे तब ये आपके काम का है। प्रबंध के बारे में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का पेपर देंगे, बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर देंगे आप, तब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान देना है आपको। आपके सामने ये जो चैप्टर दिख रहा है, प्रबंध एक परिचय, मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। तो इस अध्याय में आप क्या क्या पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। प्रबंध का अर्थ, अवधारणा, मैनेजमेंट ऑफ मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध के उद्देश्य, प्रबंध का महत्व, इम्पोर्टेंस आपको पढ़ना है। इसका नेचर और फीचर, जिसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, विज्ञान कला के रूप में आपको पढ़ना है। लेबल आपको पढ़ना है। और आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, सारी चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले आपके सामने प्रबंध से आशय ओपन हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा, ना दिख रहा हो तो थोड़ा जूम भी कर सकते हैं आप। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हमें प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट, प्रबंध को इंग्लिश में मैनेजमेंट कहते हैं, हमें अर्थ समझना है, परिभाषा समझनी है। साधारण तौर पर आप देखते होंगे, सुनते होंगे, जो व्यक्ति लोगों से काम कराता है उसको हम लोग प्रबंध कहते हैं। जो व्यक्ति लोगों से काम कराता है उसे प्रबंधक कहा जाता है ना। गारंटी देता हूं मैं आपको, पेपर में 100% आएगा। क्या लिखना है आपको, पूरा बोर्ड पे लिखा है, केवल हमें समझाना है। तो लिखा गया है, संगठन के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मानवीय भौतिक साधनों का सर्वोत्तम उपयोग ही प्रबंध है। संगठन, कोई संस्था, आप जिस कॉलेज में पढ़ते होंगे, जिस बैंक में आपका खाता होता होगा ना, कुल संगठन आपको दिखता है। संगठन का अपना कोई निर्धारित उद्देश्य होता है। निर्धारित उद्देश्य का मतलब लोगों को सेवा प्रदान करना। जैसे आपके कॉलेज के प्रिंसिपल का उद्देश्य हो सकता है लोगों को पढ़वाना, पढ़ाना ना, ये मानवीय उद्देश्य है। और कोई भी संस्था होगी वहाँ पर मानवीय संसाधन, मानवीय का मतलब होता है, जैसे होता है स्कूल, कॉलेज। स्कूल में क्या होते हैं, टीचर होते हैं, चपरासी होते हैं, बाबू होते हैं कि नहीं, बाबू मतलब क्लर्क होते हैं। तो किसी भी संस्था में जो मानव काम करता है उसको बोलते हैं मानवीय ना। स्कूल की बात करिए। अब मानवीय का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, भौतिक का मतलब क्या होता है। भौतिक साधनों का, भौतिक का मतलब होता है आपके स्कूल में बिल्डिंग बनी होगी, आपके स्कूल में फर्नीचर बना होगा आपके स्कूल में, बोर्ड होगा ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्कूल में। तो स्कूल में हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये क्या है, भौतिक साधन है। लाइट लगी होगी, पंखा लगा होगा। तो कहने का मतलब होता है संगठन के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मानवीय और भौतिक साधनों का सर्वोत्तम उपयोग ही प्रबंध है।
हर स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, किसी किसी स्कूल में हो सकता है कम टीचर हो, किसी स्कूल में पूरा टीचर होते हैं ना, और कम भी हैं। तो क्या करना, संस्था का उद्देश्य क्या है, लोगों को, बच्चों को पढ़ाना। तो मानवीय टीचर के माध्यम से, भौतिक का मतलब होता है स्कूल में पंखा लगा है बहुत, हमारे जो बच्चे बैठे हुए हैं इनके स्कूल में 2 पंखा फालतू लगा है, उसके नीचे बहुत कम बच्चे बैठते हैं, नहीं तो नहीं बैठते हैं ना। तो कहने का मतलब जो आपके पास मानव से संबंधित बेंच आधी खाली रहती है ना, आधी ज़्यादा खाली है, कबाड़ में पड़ी है, तो जो बेंच भी है, टीचर भी हैं, अगर उनका सर्वोत्तम कुशलतम उपयोग किया जाए तो ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे, ज़्यादा लोगों का कल्याण होगा। मानवीय मतलब समझे, टीचर, चपरासी, क्लर्क। भौतिक का मतलब फर्नीचर, पंखा, जनरेटर, कार्यालय, बिल्डिंग, ये सब क्या है, भौतिक, जिसको यूज करते हैं हम लोग। इनका सर्वोत्तम उपयोग कर लो अच्छे तरीके से, टीचरों का अच्छा उपयोग करो, आप अच्छा कॉलेज बना देंगे ना। अच्छा उपयोग नहीं करोगे तो अच्छा कॉलेज नहीं बनेगा। कहा गया है व्यवसाय के सफल संचालन के लिए भूमि चाहिए, श्रम चाहिए और क्या चाहिए, पूंजी चाहिए। कोई भी व्यवसाय है अगर अच्छे से आपको चलाना है तो किस पर चलता है, भूमि पर, पूंजी पर और श्रम पर। ध्यान दीजिए, तीनों चीज़ की आवश्यकता होगी। कोई भी चीज़ आपको उत्पादन करना है, तीनों होगा। भूमि, जब जमीन, जमीन का मतलब बिल्डिंग भी, भूमि के अंदर बिल्डिंग भी आ जाएगा। श्रम का मतलब क्या होता है, काम करना पड़ता है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं ना, किसी ज़मीन पर पढ़ा रहे हैं, खड़े हैं, बिल्डिंग में खड़े हैं। भूमि, श्रम का मतलब क्या होता है, लेबर, मेहनत कर रहे हैं। पूंजी का मतलब क्या होता है, पैसा लगाए हैं, तब डिजिटल बोर्ड में लिख पा रहे हैं, सही है नहीं। अब खरीदने को हम खरीद लिए, अभी भी इसका कुशलतम उपयोग नहीं हुआ है। जब इस पर पीपीटी बढ़िया बनेगी, रेड कलर से दिखेगा, नीले कलर से दिखेगा, तब अच्छा लगेगा, ज़्यादा लोग पढ़ेंगे तब। बढ़ ही नहीं है कि पीडीएफ खोल के पढ़ा रहे हैं अभी हम, क्योंकि पहला वीडियो है, अभी ज़्यादा अनुभव नहीं है कैसे बनाना है, आजकल में सीख जाएंगे 2-4 दिन में। तो कहने का मतलब क्या है, इन तीनों चीज़ों के बिना आप कोई व्यवसाय नहीं संचालन कर सकते। साधनों का अगर आप अकुशल प्रयोग करेंगे, ज़मीन सबके पास है, ठाकुर साहब के पास ज़्यादा ज़मीन होती है ना, लेकिन ठाकुर साहब लोग उसका प्रयोग सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। कि करा थे ना कह पाते, कौन करता है, किसान करता है। किसान का मतलब जैसे जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है, जैसे हमारी बिरादरी के पास अगर किसी के पास 1 बीघा ज़मीन होगी, कितना, 1 बीघा, और पटेल वाली बिरादरी के पास अगर 1 बीघा ज़मीन होगी, इस 1 बीघे में 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख अगर हमारी बिरादरी कमाएगी, मौर्य बिरादरी, पटेल वाले 10 लाख रुपया कमा लेंगे इसमें। काहे लिए, पूंजी, आपके पास ज़मीन तो है लेकिन आप काम करना नहीं चाहते, आलसी। आलसी मतलब वो स्वभाव भी नहीं है, सबका अलग अलग काम वर्ग के हिसाब से। तो कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति साधनों का कुशलतम उपयोग किया जाए, डिजिटल बोर्ड भैया 1,30,000 में खरीदे हैं, इसका कुशलतम उपयोग किया जाएगा तो 1 करोड़ रुपया कमाया जा सकता है इससे। ना करा जाए तो 1 रुपया नहीं कमाया जा सकता, 5 रुपया नहीं आएगा। तो अगर आप साधनों का अकुशलतम उपयोग करेंगे तो आपका व्यवसाय सफल नहीं होगा। कहा गया है इसके साथ ही व्यवसाय के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर योग्य, कोई भी व्यवसाय होगा, योग्य टीचर रखो, स्कूल की बात हम कर रहे हैं। प्रशिक्षित मतलब, प्रशिक्षित का मतलब उनको ट्रेनिंग दो। अनुभवी कर्मचारियों का चुनाव करो। उपयुक्त कच्चा माल, कच्चा माल खराब वाला ना लाओ, उपयुक्त कच्चा माल लाओ। आगे आपको ध्यान देना है, उपयुक्त कच्चा माल लाओ, अच्छी मशीन लाओ। पूंजी का प्रयोग करके कोई भी व्यवसाय करना है तो कर्मचारी होने चाहिए हमारे पास, लेबर होने चाहिए हमारे पास, सही है नहीं, कच्चा माल होने चाहिए, मशीन होनी चाहिए, पूंजी होनी चाहिए, जिससे संगठन के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। व्यवसाय के साधनों का सफलतम नियोजन, संगठन नियोजन किया जा सके, संगठन किया जा सके, निर्देशन किया जा सके, समन्वय किया जा सके। इन सब चीज़ों को आगे भी आपको पढ़ाया जाएगा। अब देखो, ये तो इतना बड़ा मैंने बताया, एकदम साफ साफ जान लो, देहाती भाषा में जान लो। अपने संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ना,
पूंजी के माध्यम से, श्रम के माध्यम से और भूमि के माध्यम से या मानवीय संसाधनों के माध्यम से, मानवीय संसाधन मतलब अच्छे कर्मचारियों के माध्यम से काम कराना ही क्या कहलाता है? प्रबंध कहलाता है। अब आप समझिएगा ना, इतना आप समझ गए होंगे। आगे संकुचित अर्थ में क्या कहा गया है? प्रबंध दूसरे व्यक्ति से कार्य कराने की कला है। दूसरे से कैसे काम कराना है? दुलार के, फटकार के, प्यार से। इस प्रकार वह व्यक्ति जो दूसरों से कार्य करवाता है उसे मैनेजर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनेजर या प्रबंधक कहते हैं। परंतु आज के युग में केवल काम करावत तक सीमित नहीं है, समझ रहे हैं? काम के अलावा भी कुछ कराइए। उससे क्या कराएंगे? विस्तृत अर्थ में कहा गया है प्रबंध का प्रयोग प्रत्येक मानवीय क्रियाओं में किया जाता है। प्रबंध रोज होता है। जैसे जहाँ ये हमारा डिजिटल बोर्ड लगा है, यहूँ प्रबंध किए हैं। काहे प्रबंध किए हैं? 1 लाइट, 2 लाइट, 3 लाइट, 4 लाइट, 5 लाइट, 5 लाइट यहाँ जल रही है ना। लाइट का प्रबंध किया गया है। बैठने की व्यवस्था थोड़ी मोड़ी जो भी है की गई है ना। पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, तो धीरे धीरे सब चीज़ों की व्यवस्था की जाती है। क्या कहा? प्रबंध का प्रयोग प्रत्येक मानवीय क्रियाओं में किया जा सकता है, चाहे उद्योग हो। उद्योग का मतलब जहां वस्तुओं का निर्माण होता है। व्यापार का मतलब जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। कॉलेज, मैंने बताया ना, कॉलेज, आपके कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल अगर कोनो टीचर नहीं रहेगा, कॉमर्स टीचर नहीं रहेगा, तो किससे कहने जाओगे? प्रिंसिपल काहे लिए रखे गए हैं? प्रबंधक की भूमिका निभा रहे हैं। प्रिंसिपल जुगाड़ पानी करें, सबका संतुष्ट करें, चाहे सोझे चाहे टेढ़े। ठीक है, सिनेमा घर हो, परिवार है, परिवार में भी कोई सदस्य होता है जो मैनेजमेंट करता है। प्रबंध की आवश्यकता प्रत्येक जगह होती है। पेपर में बहुविकल्पी पूछेगा, प्रबंध की आवश्यकता कहाँ होती है? प्रत्येक जगह होती है। ठीक है, अब प्रबंध को किसी क्षेत्र विशेष से बांधा नहीं जा सकता है। विभिन्न विद्वानों ने परिभाषा भी दी है। तो प्रबंध का मतलब दूसरे से कार्य करवाना ही प्रबंध कहलाता है। बार बार याद रखना, लेकिन आपको सभी चीज़ों पर फोकस करना है। गारंटी दे रहा हूँ, ना आए तो नाम बदल दूंगा। 100% आपके पेपर में आया रहेगा, चाहे आप व्यावसायिक अध्ययन का पेपर दे रहे हों, चाहे बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर दे रहे हों, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का पेपर दे रहे हों। इतना लिखिए पहले। ध्यान देना है, आपके सामने परिभाषा कई मिलेगी, लेकिन 1-2 याद कर लेना, बाकी ज़्यादा झंझट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। देखो, F.W. टेलर, इनकी परिभाषा आप ज़रूर याद करिए। F.W. टेलर का प्रबंध में बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने कहा डबल इन्वर्टेड कामा में, प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करवाना चाहते हैं, इसके बाद यह देखना कि वे सर्वोत्तम एवं मितव्ययिता विधि से करें। मतलब आप क्या करवाना चाहते हैं उसी व्यक्ति से करवाइए जो सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा करे, और किस विधि थे? मितव्ययिता विधि से करें। मितव्ययिता का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, कि जिससे सभी लोगों को फ़ायदा हो, सभी लोग स्वीकार कर लें। ठीक है, आसानी से करें। और आगे चलते हैं हम। ठीक है, बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं। तो यह है, लॉरेंस ए एप्ले ने कहा है, प्रबंध व्यक्तियों के विकास से संबंधित है, ना कि वस्तुओं के निर्देशन से संबंधित। C.W. विल्सन के अनुसार कहा गया है, निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानव शक्ति का प्रयोग। निश्चित कोई उद्देश्य होता है व्यक्ति का, हर व्यक्ति का अपना उद्देश्य है। मानव शक्ति का मतलब हर व्यक्ति, मानव के अंदर शक्ति है, गुण है, उनका उपयोग करो, मानव को निर्देशित करो। इसी को ही हमें क्या कहा जाएगा? प्रबंध कहा जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके सामने प्रबंध का उद्देश्य टॉपिक ओपन हो चुका है। ठीक है, अब आपको हम बताने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो। हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं प्रबंध के उद्देश्य। पूरा आपके सामने दिख रहा है, जो हमें पढ़ाना है, जो आपको पढ़ना है। देखो, प्रबंध का उद्देश्य, हेडिंग है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक क्रिया का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। आप पढ़ रहे हैं, आपका कुछ ना कुछ उद्देश्य है, और हम पढ़ा रहे हैं।
हमारा भी कोई ना कोई उद्देश्य होता है। कोई चोर चोरी कर रहा होगा, उसका कोई उद्देश्य होता है। कोई डकैत डाका डाल रहा होगा, उसका भी कोई उद्देश्य है ना। तो कहा गया है प्रत्येक क्रिया का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। प्रबंध एक प्रक्रिया है, अतः इनके भी कुछ उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों को हम निम्नलिखित श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला दिया है संगठनात्मक उद्देश्य, ए संगठनात्मक उद्देश्य, दूसरा सामाजिक उद्देश्य, तीसरा व्यक्तिगत उद्देश्य। ध्यान दीजिएगा, संगठनात्मक में सबसे पहले आपको दिख रहा है लाभ कमाना। कोई भी संगठन अगर खड़ा किया जाता है तो उस संगठन का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना उस संगठन का मेन उद्देश्य होता है। विकास करना होता है। जीवित रहने का मतलब होता है व्यक्ति से नहीं, व्यवसाय जीवित रहे। ऐसा काम करिए कि व्यवसाय जीवित रहे, व्यवसाय बना रहे, मार्केट में पूछने वाले रहें आपको। अगला है सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य का मतलब अगर कहीं पर व्यवसाय होता है, मैनेजमेंट होता है, समाज को भी उसमें लाभ होता है। समाज में कुछ न कुछ लोगों को क्या मिलता है? लाभ मिलता है। समाज में कुछ न कुछ लोगों को रोजगार मिलता है। स्वच्छ वातावरण, जीवन स्तर में सुधार होता है। उचित पारिश्रमिक, देखो व्यक्तिगत उद्देश्य में उचित पारिश्रमिक, लाभ की भागीदारी, विकास के अवसर होते हैं। तो एक एक चीज़ को क्लासीफाई कर रहे हैं। आगे पूरी वीडियो को देखते रहिए। और आप अगर कॉपी में लिखना चाहते हैं तो आप अपनी कॉपी में इसको लिखते भी चलिए। जो हमने बताया वही चीज़ है, सेम टू सेम। ठीक है, पूरी किताब है आपके सामने, तो एक एक पॉइंट हम आपको समझा दे रहे हैं। कोई शॉर्टकट तरीका नहीं ढूंढ रहे इसमें। संगठनात्मक उद्देश्य में, संगठनात्मक उद्देश्य को ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। संगठनात्मक उद्देश्य से तात्पर्य पूरे संगठन के लिए निर्धारित किए जाने वाले उद्देश्य हैं। पूरे संगठन के लिए, कोई स्कूल होगा उसका उद्देश्य होगा अच्छा रिजल्ट लाएं, कोई व्यवसाय होगा उसका उद्देश्य होगा अच्छा लाभ कमाएं ना। कहा गया है संगठनात्मक उद्देश्य से तात्पर्य पूरे संगठन को निर्धारित किए जाने वाले उद्देश्य है। इन उद्देश्यों का निर्धारण करते समय व्यवसाय को हित, ध्यान दीजिएगा, व्यवसाय के हित को भी ध्यान में रखा जाता है। व्यवसाय के अंतर्गत व्यवसाय का स्वामी आता है, जैसे हम हैं, व्यवसाय के कर्मचारी आते हैं, व्यवसाय के ग्राहक आते हैं, सरकार आता है। किसी भी व्यवसाय के कौन कौन से हित हैं? किसके किसके? स्वामी। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा खुद का हित है, हमारे साथ एक दो लोग जुड़ जाते हैं तो उनका भी हित होगा ना। आप हमारे ग्राहक हैं, आपका भी हित होगा। और सरकार को टैक्स मिलेगा, सरकार को ना कुछ सहायता मिलेगी। अब समझिए क्या कहा गया है। प्रबंध संगठन में उपलब्ध मानवीय और भौतिक साधन का मैंने आपको पहले बता दिया है। सबसे पहले समझो, जीवित रहने का मतलब क्या हुआ है? सर्वाइवल। इंग्लिश को क्या कहते हैं? इंग्लिश में सर्वाइवल करना, जीवित रहना। जीवित रहने का मतलब होता है प्रबंध का पहला संगठनात्मक उद्देश्य है लंबे समय तक प्रतियोगी बाजार में कैसे टिका रहा जाए। इसके लिए सही समय पर उचित निर्णय लेना पड़ता है। व्यवसाय तब तक लंबे समय तक जीवित रहेगा। जैसे कुछ बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हैं, किसी ऐसे कॉलेज में पढ़ते हैं जो कॉलेज नीचे की ओर जा रहा है, शायद सुने हैं ना। क्यों नीचे की ओर गया? सही समय पर। क्योंकि जैसे बच्चे हैं, कोई हिंदी मीडियम अगर स्कूल है ना, तो हिंदी मीडियम वालों ने, जिन लोगों ने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया समय रहते हुए, वो स्कूल आगे बढ़ गए। और जो स्कूल इंग्लिश में नहीं कन्वर्ट कर पाए, उनके यहाँ बच्चों का लाला पड़ा हुआ है। सही है कि नहीं? तो समझिएगा, लंबे समय तक अगर आपको टिके रहना है प्रतियोगी बाजार में, तो आपको नया करना पड़ेगा। हम डिजिटल बोर्ड एक देखने के लिए नहीं लिए हैं, पिक्चर देखने के लिए। हमें पता है वाइट बोर्ड पर भी वीडियो बनाया जा सकता है, आपको भी पता है और हमको भी अच्छी तरह पता है कि वाइट बोर्ड पर भी बढ़िया वीडियो बनाया जा सकता है। इससे अच्छा वीडियो बना सकते हैं। सही है कि नहीं? ठीक है, वाइट बोर्ड पर हम इससे अच्छा वीडियो बना सकते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए, थोड़ा कम दिख रहा है ना, तो आपको ध्यान देना है इसमें। ठीक है, ये सही है। ठीक है,
वाइट बोर्ड पर हमने इसलिए लिया क्योंकि मार्केट में अगर आपको यूट्यूब पर ऑनलाइन टिके रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रतियोगी बाजार में उतरना पड़ेगा। अभी नहीं उतरे हैं, जब वीडियो बन रहा है, जब बढ़िया बढ़िया पीपीटी चलाएंगे तब जान लीजिए उतरे हैं। लाभ, अगर आपको अच्छा लाभ कमाना है, व्यवसायिक जोखिम का सामना करने एवं व्यवसाय के कुशल संचालन में लाभ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना लाभ के कौनो व्यवसाय नहीं चलता। 2 दिन चलाओगे, 4 दिन चलाओगे, 1 साल 2 साल चलाओगे, उसके बाद बंद कर दोगे। तो याद रखना, हमेशा यह प्रयास किया जाता है कि कोई भी व्यवसाय बिना लाभ के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। कितना दिन घाटा चलाओगे? हम पढ़ा रहे हैं, कितना दिन घाटा पढ़ाएंगे? 1 साल पढ़ा सकते हैं ना कि ज़िंदगी भर पढ़ाएंगे। तो याद रखिएगा, जीवित रहना, लाभ कमाना, विकास। प्रत्येक व्यवसाय का उद्देश्य होता है विकास करना। हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, अब डिजिटल बोर्ड ले लिए, पंखा लगा है, एसी लग जाएगी, तो इसका मतलब हम क्या हैं? विकास कमाएंगे तभी विकास होगा ना। इसमें क्या होगा, जब विकास करना है तो अधिक से अधिक पूंजी लगानी पड़ेगी, जिससे आपका चौमुखी विकास होगा। अधिक पैसा जो लगा देते हैं, चारों तरफ विकास कमाते हैं। अगला है सामाजिक उद्देश्य। ध्यान दीजिएगा, सामाजिक उद्देश्य में क्या दिया गया है। सामाजिक उद्देश्य में होता है, देखिए, जब आप कोई ना कोई आदमी आगे बढ़ता है ना, कोई ना कोई आदमी आगे बढ़ता है, उसके पीछे समाज है, उसको सामाजिक तौर पर लाभ मिलता है। ध्यान दीजिएगा, चाहे व्यवसायिक हो, लिखा गया है सब कुछ आपके सामने। प्रबंध के सामाजिक उद्देश्य तात्पर्य समाज को हितों को ध्यान में रखना। संगठन व्यावसायिक हो, गैर व्यावसायिक हो, समाज के अंग होने के कारण सामाजिक दायित्व को पूरा करना पड़ता है। दायित्वों को पूरा करने के लिए बाध्यता सामाजिक उद्देश्य कहते हैं। प्रबंध के निम्नलिखित सामाजिक उद्देश्य हैं। पहला, समाज के लिए रोजगार उपलब्ध कराओ। हमसे बात करो, बात सुनिए हमारी बात। अगर हम पढ़ा रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे तो 1-2 लोगों को समाज में अपने साथ जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग व्यवसाय करेंगे, व्यवसाय के माध्यम से ही समाज में लोगों को जोड़ा जाता है। आपको यहाँ पर आगे ध्यान देना है, पर्यावरण प्रदूषण को भी रोकना चाहिए। इनाय की जितना मन का है उतना पेड़ काट डालो, ये नहीं कि जहाँ मन का है वहीं गंदगी कर दो। व्यवसाय का उद्देश्य ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए जहाँ पर पर्यावरण दूषित ना हो। जीवन स्तर के सुधार में योगदान देना चाहिए। जैसे आप समझिए, कंपनियां जो प्रोडक्ट बनाती हैं, क्या अपने लिए अकेले बनाती हैं? हम लोगों के लिए बनाती हैं। एसी किसके लिए बनी है? पब्लिक के लिए बनी है। कंपनी बनाई है तो किस लिए बनाई है? जीवन स्तर में सुधार हो, मिलावटी का रोक, मिलावट नहीं होनी चाहिए। जैसे प्रशांत जी बैठे हुए हैं, ये दूध बेचते हैं, अगर ये मिलावटी सामान बेचेंगे तो क्या होगा? इनके पीछे ये नुकसान होगा ना, पब्लिक का नुकसान होगा। तो समाज के प्रति कम से कम इतना सचेत रहो, पाउडर मिला के दूध मत बेचना, ठीक है। जमाखोरी को रोकना चाहिए। जमाखोरी का मतलब होता है, दाल महंगी हो जाती है ना, प्याज महंगी हो जाती है, टमाटर महंगा हो जाता है, अनाज महंगा हो जाता है। क्यों? लोग जमाखोरी कर लेते हैं। अगला है व्यक्तिगत उद्देश्य। कहा गया है प्रबंध जमाखोरी का मतलब, जैसे दाल अभी 165 रुपये किलो बिक रही है। क्यों? आपको पता है, जब 100 रुपये में थी, 80 रुपये में थी, तो इसको लोग स्टॉक बना लिए, महंगा हो गया, धीरे धीरे बेच रहे हैं। आप किसी बैंक में 1 लाख रुपया रख देंगे तो आपको कितना ब्याज मिलेगा पता है? 7,250 रुपये 1 साल का ब्याज होगा। 1 लाख रुपये की दाल खरीद लो तो 1 लाख का दाल खरीदोगे 1,65,000 की। 65 ना मानो, जो लोग जमाखोरी किए होंगे, थोक में मुश्किल से आता होगा 1 लाख, वो 157 रुपये में, 58 में आता होगा। जो लोग जमाखोरी अगर 1 लाख की कोई दाल किया है तो 1,40,000 रुपये कमा ही लेगा। इसे कहते हैं जमाखोरी, ठीक है। मिलावट समझे, वो जमाखोरी का मतलब समझे। प्याज उज कैसे महंगा हो जाता है, लोग डंप कर लेते हैं। टमाटर डंप हो जाता है, तब 200 रुपये किलो बिक रहा था। कोल्ड स्टोर में 1 महीना चलाते हैं। क्या समझ रहे हो भैया? जितना हम आप सोचते हैं उससे आगे दुनिया एडवांस है। बनिया सबसे ज़्यादा पैसे इसी कमा रहे हैं। सबसे ज़्यादा पैसा इस समय मोदी के राज में कौन कमा रहा है? बनिया कमा रहे हैं। क्यों? जो बनिया होंगे बुरा मत मानिएगा, छोटे मोटे लोग नहीं, बड़े बनिया। बड़े बनिया मतलब समझ रहे हो? अडानी, अंबानी, ये सब पैसा कहाँ से कमा रहे हैं? मोदी की वजह से पैसा कमा रहे हैं। क्या समझ रहे हो? आगे देखिए, नहीं आप सोचिए,
आप खुद सोचिए, अडानी किस नंबर पे थे, कितने लोगों को रोजगार देते हैं अडानी, आपको पता है? दुनिया भारत के टॉप 100 के अंदरों नामत हुई हैं। टॉप 100 इंडस्ट्री जो होगी, इनके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 35,000 लोग काम करते हैं बस। कितने लोग? 35,000 लोग। अंबानी की बात नहीं कर रहे हैं, अडानी की बात कर रहे हैं हम आपको। इनके सब मिलाए कि इनके यहाँ जो लोग काम करते होंगे, समझ लीजिए। तो ये लोग मुख्य काम इनका दलाली वाला रहता है दोनों। अब आप व्यक्तिगत उद्देश्य में कहा है, प्रबंध के व्यक्तिगत उद्देश्यों से तात्पर्य कर्मचारियों के हित, कर्मचारी के लिए निश्चित किए जाने वाले उद्देश्य हैं। कर्मचारी कंपनी के संवेदनशील संसाधन होते हैं। कर्मचारियों को लगन और मेहनत से ही संगठन का विकास संभव है। कर्मचारी अगर खुश रहेंगे, आपके स्कूल में हमको मास्टर साहब, प्रिंसिपल साहब खुश किए रहेंगे तो हम बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। नहीं खुश किए रहेंगे, खुश किए रहेंगे, ठीक है, कैसे भी। कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए, कर्मचारियों को स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए, नौकरी की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, पदोन्नति, विकास के लिए अवसर प्रदान होने चाहिए, लाभ में भी हिस्सा प्रदान होना चाहिए। बहरहाल ये सब नहीं मिलता है। मास्टर बेचारे जो होते हैं प्राइवेट वाले, वो दुई कौड़ी होते हैं। लेकिन कोई भी संगठन है अगर आगे बढ़ाना है तो इन सारी चीज़ों को महत्वपूर्ण स्थान आपको देना पड़ेगा। आगे दिया गया है प्रबंध का महत्व। प्रबंध के महत्व में कहा गया है, किसी भी व्यवसाय का मस्तिष्क क्या है? प्रबंध है। किसी भी, जैसे हमारे शरीर में मस्तिष्क काम ना करे तो हम कहाँ रहेंगे? पागल। दुनिया उठाए रहेंगे, गिलास उठाए रहेंगे, शराब की बोतल लिए रहेंगे, डंडा लिए रहेंगे ना, माटी खाते रहेंगे, सही है कि नहीं? गाली देते रहेंगे। किसी का मस्तिष्क, जब आपके यहाँ देखो कोई ना कोई रहता होगा इलाके में या शहरों में, मिल जाएगा झूठे, वो उनको कोई कपड़ा बना देगा, पुलिस वाला दे देगा, वो झूठने सिकोड़ वो वाला काम करते रहेंगे। हाँ, पगले ही करते रहते हैं, किसी को खड़ी करते रहेंगे, बंद करते रहेंगे। प्रबंध के महत्व में आप लोग देखिएगा क्या कहा गया है। व्यवसाय जो होता है उसमें मस्तिष्क, व्यवसाय का मस्तिष्क, व्यवसाय, प्रबंध व्यवसाय का मस्तिष्क होता है। बिना मस्तिष्क के शरीर अस्थिपंजर है। अस्थिपंजर मतलब बेकार है, ठीक है। उसके बाद कहा गया है, उसी प्रकार प्रबंध के बिना व्यवसाय मृत प्राणी है। अगर प्रबंध ना है ना, व्यवसाय जान लिया मर गया है। स्कूल में प्रिंसिपल नहीं आते जिस दिन, उस दिन अरे बहुत मज़ा आ रहा है, स्कूलों वाले का, लड़कियों वाले के आता है कि नहीं? थोड़ा बहुत ज़्यादा ना। तो आप समझिएगा प्रबंध जरूरी है भैया। आगे क्या कहा गया है, महत्व में देखो कितना अच्छा बताया गया है, सारी चीज़ें हैं। कहा गया है प्रबंध किसी भी व्यवसाय का मस्तिष्क है। ये हो गया हमारा। पीटर एफ ड्रकर के शब्दों में, प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील जीवनदायी तत्व है। इसके नेतृत्व के बिना उत्पादन के साधन केवल साधन ही हैं, वे कभी उत्पादन नहीं कर सकते। मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिलें रहेगी जब तक चलाओगे नहीं उसको। प्रबंध कौन करता है मोटरसाइकिल का? जो लोग चलाते हैं ना। कहा गया है, रॉबिन्सन ने कहा है, कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चल सकता, चाहे वह संवेग की स्थिति में ही क्यों ना हो। इसके लिए नियमित उद्दीपन की आवश्यकता पड़ती है। नियमित उद्दीपन का मतलब उद्यमी होना जरूरी है। आगे कहा गया है, प्रोफेसर डोनेल के शब्दों में, शायद प्रबंध से अधिक महत्वपूर्ण मानव की कोई क्रिया और क्षेत्र ही नहीं है। प्रबंध से ज़्यादा कुछ नहीं है। संक्षेप में प्रबंध का महत्व अग्रलिखित बातों से आप समझ सकते हैं। समझिएगा आप, महत्व तो समझिए थोड़ा से, ठीक है। आपको ध्यान देना है इसमें। कहा गया है प्रबंध के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक। ध्यान दीजिएगा, प्रबंध के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक। अगर आप, प्रबंध क्या करता है? संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। दूसरा, प्रबंध से क्या बढ़ती है? कुशलता बढ़ती है, लोगों में इम्प्रूवमेंट होता है। क्या? कुशलता बढ़ती है। उसके बाद
कहता है प्रबंध से शारीरिक संगठन तैयार करता है। शारीरिक संगठन मतलब प्रबंध, जो शरीर हमारा बना हुआ है कई तत्वों से मिलकर बना हुआ है, मतलब कई अंगों से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद क्या है, व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है, समाज के विकास में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, आगे आपको लिखना है संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करता है और प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सहायता प्रदान करता है। इसको लिख लीजिएगा।